आपका स्वागत है कथाएं फॉर फन में। आज मैं आपको मार्गशीर्ष के प्रथम गुरुवार से रखे जाने वाला विशेष महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताऊंगी। उसकी कथा सुनाऊंगी और मार्गशीर्ष महालक्ष्मी व्रत की कथा के साथ इस व्रत की पूजा विधि भी बताऊंगी। तो पहले हम जानेंगे इस व्रत की पूजा विधि और उसके बाद हम इस व्रत की कथा सुनेंगे। कथा को अंत तक सुन के जाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कथा। मार्गशीर्ष महालक्ष्मी व्रत कथा। यह व्रत पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सुख, शांति एवं धन संपन्नता प्रदान करती हैं। इस व्रत को हमेशा प्रसन्न चित्त हृदय से करना चाहिए। वैसे तो यह किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार से कर सकते हैं, किंतु मार्गशीर्ष महीने में इसे प्रारंभ करने का अपना एक विशेष फल होता है। इस व्रत में आज कुंवारी कन्याओं या सुहागिनों को आमंत्रित किया जाता है। उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन दिया जाता है एवं उन्हें माता लक्ष्मी का प्रतीक मानकर उन्हें हल्दी एवं कुमकुम का तिलक लगाकर इस व्रत कथा की एक प्रति उपहार स्वरूप दी जाती है और प्रसाद का वितरण किया जाता है। इस व्रत को फलाहार के साथ किया जाता है, अर्थात इसमें फलाहार और दूध ले सकते हैं। इस व्रत में पूर्णतः भूखे नहीं रहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बहुत उत्तम बताया गया है। इस व्रत को पति पत्नी को मिलकर करना चाहिए। इसे स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है और यदि किसी कारण पूजा में बाधा आ जाए तो पूजा किसी और या ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। और इस पूजा में घर के लोगों को अवश्य बुलाना चाहिए और व्रत कथा पढ़ते समय शांति एवं एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। महालक्ष्मी व्रत की स्थापना एवं विसर्जन एवं पूजा विधि। इस व्रत को करने के लिए किसी भी ब्राह्मण या पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती है। इस व्रत को स्वयं ही घर में किया जा सकता है। सबसे पहले पोछा लगा लें या घर को गोबर से लीप लें। चौकी या पीढ़ा रखकर उस पर गेहूं या चावल रखकर तांबे और पीतल का लोटा भर के उससे कलश बनाएं। पानी में सुपारी, पैसे और दुर्वा डालें। उसके ऊपर लोटे के चारों तरफ 5 तरह के पेड़ या 5 पत्ते डाल दें और लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं और साथ ही उस लोटे के गले में हिसाब से एक कपड़ा बांध दें जो एक लहंगे और चुनरी जैसा दिखे और देवी की प्रतिमा या फोटो को या तो पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए। इस व्रत की कथा की पुस्तक में जो फोटो है उसे सामने रखकर भी पूजा की जा सकती है। इस व्रत में सबसे पहले आचमन करते हैं ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः और ओम माधवाय नमः नाम से और भगवान के तीनों नामों का स्मरण करते हैं। फिर उन्हें हल्दी कुमकुम लगाते हैं, धूप दीप अर्पित करते हैं और प्रसाद का भोग लगाते हैं और महालक्ष्मी व्रत महात्म्य का पाठ करते हैं। और इस कथा को समाप्त करने के बाद देवी की आरती करनी चाहिए और रात को फिर से देवी का पूजन करना चाहिए, मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए और गौ माता के लिए भी अन्न निकालना चाहिए और इसके बाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर भोजन कर सकते हैं। दूसरे दिन सुबह स्नान करके पेड़ के पत्तों को निकालकर घर में अलग अलग जगह पर रख दें। पानी को समुद्र, नदी, तालाब या तुलसी की क्यारी में डाल दें। जिस जगह पे पूजा की गई है वहां पर हल्दी और कुमकुम छिड़क कर 3 बार प्रणाम करें। इसी प्रकार महीने के हर गुरुवार को करें। मार्गशीर्ष मास में 4 गुरुवार हो तो चारों पर और 5 हो तो 5 पर यह व्रत एवं पूजन करना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो कोई भक्त हर वर्ष श्री महालक्ष्मी व्रत करेगा उसे सुख, संपदा एवं धन का लाभ होगा। इस व्रत को कुछ लोग केसरी व्रत भी कहते हैं, परंतु इस व्रत में किसी खास रंग का परिधान की कोई जरूरत नहीं होती है। इस व्रत में महालक्ष्मी मंत्र, आरती एवं महालक्ष्मी चालीसा का पाठ किया जाता है। पूजन सामग्री: 1 नारियल पानी वाला, 1 सुपारी, 1 गांठ हल्दी, 1 रुपया जो कलश में डालना हो, 1 पाटा या चौकी, 1 स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र पाटे पर बिछाने के लिए, 1 कलश जिस पर नारियल की स्थापना हो, 5 प्रकार के फल, 5 बेड़ों के पत्ते, आम, पीपल, अशोक, पाकड़ आदि के जो मिल जाए सुविधा से और इसके बाद महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब आगे सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की कथा, जिसके श्रवण से सारे दुख और दरिद्र नष्ट हो जाते हैं। माता महालक्ष्मी के अनेक रूप बताए जाते हैं। भूतल पे वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्मावन में पद्मा, मालदीव में मालती, कुंदन वन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदम्बमाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर में गृहलक्ष्मी, इन नामों से
ये माता पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र क्षेत्र में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के एक राजा थे। वे बड़े पराक्रमी थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम था सूरज चंद्रिका। रानी दिखने में बड़ी ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों के 7 पुत्र थे। उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला उन्हें। कन्या का नाम था शायंबाला। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर राजा के राजप्रसाद में रहें। इसके बाद राजा को दुगना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहें तो उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी बनकर केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी ने एक बूढ़ी स्त्री का रूप धारण कर लिया और हाथ में लाठी लिए हुए राजा के द्वार पर जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम और धर्म आदि पूछा। वृद्ध ब्राह्मण स्त्री का रूप धरे हुए लक्ष्मी माता ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। गरीबी के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली आई थी और जंगल में खाली पेट भटकने लगी थी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उन्हें संपत्ति देने वाली महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर की। उसका घर संसार दौलत सुख संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक से धार गए। महालक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया था, उतने 1000 साल का उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने के लिए मैं आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और रानी को बताने के लिए चली गई। राज वैभव में रहने के कारण रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई और राजद्वार पे आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव करना और अपना अनादर करते देख के माता महालक्ष्मी ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी शायंबाला मिली। उन्होंने शायंबाला को सारी बात बताई तो शायंबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने शायंबाला को श्री महालक्ष्मी के बारे में बताया। उस दिन अगहन मास का पहला गुरुवार था। शायंबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उनका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लिए अन्न के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाकर रहें और उसे अपना सब हाल बताएं, वह हमारी मदद अवश्य करेगा। इस बार राजा भद्रश्रवा ने दामाद के घर जाने का निश्चय किया। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने के लिए जाते समय दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने तुरंत विनम्रता से उनके बारे में पूछताछ की और जब उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी शायंबाला के पिता हैं, तो दौड़ती हुई जाकर उन्होंने रानी को सारी बातें बताईं। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत किया एवं आदर सत्कार किया। खान पान करवाया। बाद में जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा रानी सूरज चंद्रिका खुश थी। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, परंतु हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयला भरा था। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप के कारण हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। उस दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। शायंबाला ने महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता को भी व्रत करवाया।
इसके बाद रानी अपने घर गई। श्री महालक्ष्मी का व्रत करने के कारण उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख, शांति और आनंद का जीवन बिताने लगी। कुछ दिन बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे देखकर सूरज चंद्रिका ने अपनी पुरानी बातें याद की और उसे याद आया कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था। इसके अतिरिक्त उसे कुछ भी याद नहीं रहा। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर कोई आदर एवं आतिथ्य प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उसका अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने अपने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर पति ने पूछा, मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां से यह सारा लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना खाया। सारा खाना नमक के बिना था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाल दिया। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है वह जो मैं मायके से लाई हूँ। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वो दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई भी श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी का व्रत एवं पूजन करता है, माता महालक्ष्मी की कृपा उसे प्राप्त होती है। सुख, संपत्ति, शांति प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर भी माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए और हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह महालक्ष्मी की महिमा भक्तों पर बनी रहती है और वे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस प्रकार ये श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है।